देखिए कई बार हम बता चुके हैं कि ये जो मोदी और इनके जो सारे भक्तुल्य हैं ये बस इश्तिहारबाजी में लगे हैं और इश्तिहारबाजी से छोटा मोटा प्रोडक्ट बेचा जा सकता है, लोकतंत्र बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। लोकतंत्र बेचने और खरीदने की होड़ में जो इश्तिहारबाजी इन्होंने लगा रखी है, लोग उसे धुतकार देंगे, लोग इसे नकारेंगे। जिस तरह का माहौल समूचे महाराष्ट्र में बना हुआ है, मैं आज से जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर आई हूँ तो जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि हम ऊब चुके हैं, क्योंकि पिछले 2.5 सालों में ना यहाँ कोई अच्छा प्रोजेक्ट आया है, ना यहाँ के युवकों के रोज़गार की कोई बात हुई है, ना बढ़ती महंगाई पर किसी तरह का रोक लगा है। इसलिए ये कितनी भी इश्तिहारबाजी करे, जिस तरह से मोदी जी को एक कंस्टिट्यूंसी में 2-2 बार जाकर सभा लेनी पड़ रही है, इसका यह एक साधारण सा अर्थ यह है कि महाराष्ट्र के जितने भी बीजेपी के नेता हैं, फिर चाहे वो देवेंद्र जी हो, बावनकुळे या कोई भी हो, इनका कोई भी प्रभाव नहीं है। इनके लिए ये जैसे इन्होंने बीजेपी, महाराष्ट्र बीजेपी को डैमेज कर रखा है, तो बीजेपी को बचाने के लिए केंद्र के नेतागण यहाँ इन्हें बुलाने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन हमें इस बात का पुख्ता भरोसा है कि चाहे आप केंद्र से क्या किसी अलग ग्रह से भी लोग लाएंगे ना, तो भी महाराष्ट्र के लोगों के इस कहर से अब बीजेपी बचेगी नहीं। देखिए भाई, उन्होंने हाथ जोड़ रखे हैं कि घुटने टेक दिए हैं कि वो बिल्कुल लेट ही गए हैं। इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, ना ही कोई आलोचना करनी है। मुझे ऐसे लगता है कि हम हमारे काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। लेकिन एक बात ज़रूर है, जिस तरह से अभी इलेक्शन का तीसरा जो दौर है वो हम 3rd सेगमेंट में भी पूरा कर चुके हैं, लेकिन अब तक प्रत्याशी का नाम खुलकर बाहर नहीं आना, ये एक अपने आप में डर साबित करने वाली बात है। जिस तरह से माहौल बन रहा है, शायद बीजेपी और सेना दोनों ही डरे हुए हैं और डरे हुए लोग अक्सर एक दूसरे को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए हम इसे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली लेते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि थाना में जब कभी भी ये धनुष बाण लेकर आएंगे ना, तो लोगों को पता चलेगा कि देखो चोर आए हुए हैं। जब कभी ये धनुष बाण दिखाएंगे तो लोग कहेंगे ये चोरी किया हुआ धनुष बाण है। और इस चोरी किए हुए धनुष बाण और चोरों को भगाने के लिए यह मशाल बहुत बहुत प्रखरता से जलेगी। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।